Assalamu alaikum. This is Manzoor sir welcoming you again in the online classes of 10th mathematics. इस वक्त हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं. एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 अब हमें करना है यहाँ पे. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है. हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं. एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2-3 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 10y. y एक अननोन है. तो यहाँ पे हमें इसी y का वैल्यू निकालना है. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस y सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज़ 10. बताओ y का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि इन 2 पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 10 होगी. तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है. वी विल यूज डिस्टेंस फार्मूला. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला we have पी क्यू अगर हम डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए से निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 डेट इज y +3 स्क्वायर. वी विल गेट 10 - 2 8 स्क्वायर प्लस y +3 स्क्वायर. इसके बाद हम लिखेंगे बट इट इज़ गिवन डैट. लेकिन हमें वहीं से बताया गया है बट इट इज़ गिवन डैट पी क्यू इज़ इक्वल टू 10. हमें क्वेश्चन है ना कि बताओ y का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि इन दो पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस 10 के बराबर होगी. देयरफॉर वी विल से इट इज़ गिवन डैट पी क्यू इज़ 10. सो देयरफॉर वी विल कंपेयर दिस 10 टू द अबव वैल्यू. पी क्यू का जो हमने अभी वैल्यू निकाला. सो वी विल से स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर y +3 होल स्क्वायर. यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हमने गलती से लिखा. ये है y +3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10. डैट इम्प्लाइज. यहाँ पे हम ये मेन स्क्वायर रूट जो है इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए चूँकि यहाँ राइट साइड में स्क्वायर रूट नहीं है सो वी हैव टू स्क्वायर बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव 8 स्क्वायर प्लस y +3 स्क्वायर इज इक्वल टू. यहाँ से स्क्वायरिंग से ये मेन रूट हट जाएगा. स्क्वायर रूट जो पहले है राइट साइड में स्क्वायरिंग से 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर डेट विल बिकम 100. तो इसके बाद 8 स्क्वायर को आप वैल्यू दीजिए 64 प्लस y +3 होल स्क्वायर. अगर y +3 होल स्क्वायर को 1 मिनट इसी तरह रखेंगे इज इक्वल टू 100. अब 64 को अगर यहाँ लाएंगे y +3 होल स्क्वायर डैट इम्प्लाइज y +3 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 - 64 डेट इज 36. यहाँ पे आप इसी तरह चलिए. इसके बाद y प्लस हमें असल में y निकालना है. तो यहाँ पे हम y +3 का ये स्क्वायर जो है इसको हम कैंसिल करेंगे. y +3 विल बी इक्वल टू राइट साइड पे क्या होता है जब यहाँ से स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा और स्क्वायर रूट 36. इट विल बिकम +-6. इसका मतलब हुआ कि y +3 इज इक्वल टू +6 और -6 डैट इम्प्लाइज. अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे y +3 इज इक्वल टू 6 और y +3 इज इक्वल टू -6. क्योंकि यहाँ पे एक रूल है कि जब भी स्क्वायर इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में जब हम स्क्वायर कैंसिल करते हैं एक साइड से तो दूसरे साइड से प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाता है खासकर वेरिएबलों में. सो डैट इम्प्लाइज यहाँ पे 3 को यहाँ लेंगे y विल बी इक्वल टू 6 - 3 डेट इज़ 3. और यहाँ से भी अगर 3 को यहाँ लेते हैं y विल बी इक्वल टू -6 - 3 डेट इज़ -9. तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है. y विल बी इक्वल टू 3 y विल बी इक्वल टू -9. सो दिस इज़ आंसर ऑफ दिस. क्योंकि यहाँ क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ y. हमें क्वेश्चन था कि क्यू के कोऑर्डिनेट है 10y. अगर इन दो पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस 10 है तो बताओ इस y का वैल्यू क्या होना चाहिए. तो हमारा आंसर है द वैल्यू ऑफ y शुड बी 3 और -9. अब हमें एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9
करना है। यहाँ पे ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, Q 0 1 P 5 - 3 R में यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल है x। तो इस x का वैल्यू हमें निकालना है। हमें बताया गया है कि दिस Q इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। ये P एंड Q जो है ये P और R से बराबर दूरी पे है, यानी कि PQ इज इक्वल टू QR। यह हमें दिया गया है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन डिस्टेंस पे बेस्ड हैं, इसलिए हमें डिस्टेंस फार्मूला का ही इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे PQ स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1, या लिख सकते हैं 1 - -3 दैट इज़ 1 + 3 स्क्वायर। So it will become square root of 5 - 0 5 square plus 1 + 3 4 square. So it will become 5 square 25 plus 16 4 square 16. तो टोटल इज 25 + 16 41। ये हमने निकाला PQ। अब हम निकालेंगे QR। पहले हमने निकाला PQ, अब हम निकालेंगे QR। इसके लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। x - 0 होल स्क्वायर x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर 6 - 1 स्क्वायर। सो इट विल बिकम x - 0 हो गया x स्क्वायर, 6 - 1 होता है 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 25 x स्क्वायर प्लस 25। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको क्या दिया गया है? आपको बताया गया है कि Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, यानी कि PQ इज इक्वल टू QR। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, इट इज गिवन दैट PQ इज इक्वल टू QR, यानी कि Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। डैट इम्प्लाइज, यहाँ PQ का अभी जो ऊपर आपने डिस्टेंस फार्मूला से वैल्यू निकाला स्क्वायर रूट 41, ये आप दीजिए। QR का भी अभी आपने वैल्यू निकाला स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ स्क्वायर रूट हम दोनों साइडों से जब स्क्वायर रूट होता है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। सो वी विल गेट 41 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। अब इस इक्वेशन को थोड़ा हम इंटरचेंज करके लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41। डैट इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को हम यहाँ लेते हैं 41 - 25 डैट इज 16। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। डैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो पहले की तरह यहाँ से प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो वी विल गेट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4। तो ये इस क्वेश्चन का पहला आंसर है। क्वेश्चन था कि आप x का वैल्यू निकालो, तो x का वैल्यू है +4 और -4। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड डिमांड है कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। अब जब आपने जब आपने x निकाला, अब क्वेश्चन है कि ज़रा QR और PR ये दोनों डिस्टेंसेस आप निकालो। तो इसके लिए हम सिंपली डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। QR अगर आप देखोगे अभी हमने ऊपर में QR निकाला था, अब हम इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। QR अभी हमने निकाला था ना स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 25। x स्क्वायर की जगह हम सीधे लिख सकते हैं 16 प्लस 25, तो ये बन जाएगा 41। चूँकि हमें पहले ही दिया गया था ना PQ इज इक्वल टू QR, चूँकि PQ निकला था 41, तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि QR विल आल्सो भी 41। अब अगर हम इक्वेट करने के बजाय सीधे डिस्टेंस फार्मूला का भी इस्तेमाल करेंगे, उस फार्मूला से भी हमें QR 41 यानी कि ये वाला 41 निकलेगा, क्योंकि हमें स्टार्ट में दिया गया था कि QR इज इक्वल टू PQ। अब QR के बाद क्वेश्चन है कि PR भी आप निकालो। PR के लिए आप क्या करो, PR के लिए आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करो, x - 5 होल स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 होल स्क्वायर प्लस 6 - -3 डेट इज 6 + 3 स्क्वायर।
अब यहाँ चूँकि हमें x अभी हमने निकाला +4, यहाँ चूँकि x के दो वैल्यू हैं +4 और -4, इसलिए यहाँ PR के दो वैल्यू हमें निकल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ +-4 -5 का स्क्वायर +6 - 3 6 + 3 का स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दो आंसर आएंगे। अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं, x का वैल्यू 4 लेंगे तो 4 - 5 विल बी 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर +6 + 3 9 स्क्वायर। सो इट विल बिकम 1 स्क्वायर होता है 1, 9 स्क्वायर होता है 81, 81 + 1 82, तो 82 आंसर है। और दूसरा आंसर होगा अगर हम इफ़ वी टेक -4, अगर हम यहाँ पे -4 लेते हैं ये x का वैल्यू, तो यहाँ पे PR का वैल्यू निकलेगा -4 - 5 -9, स्क्वायर रूट ऑफ -9 का स्क्वायर +6 + 3 वही 9 का स्क्वायर। सो 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 + 81, तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 2, 8 + 8 16। दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स, को हम पहले भी ऐसे ही लिख सकते थे 2 × 81। 81 का स्क्वायर होता है 9, तो इट कैन बी रिटन एज 9 स्क्वायर रूट 2। सो फाइनल पे हम लिखेंगे फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। देयरफॉर हमें पहला क्वेश्चन था कि x आप निकालो x, तो x का वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे +-4, सो वी विल से x इज इक्वल टू +-4। उसके बाद हमने निकाला था PR का एक वैल्यू हमने निकाला ये स्क्वायर रूट ऑफ 82, और दूसरा वैल्यू हमने निकाला 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10, ये इस एक्सरसाइज का लगभग लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट है 3 6 और दूसरा पॉइंट है -3 4। तो वहाँ से इनका नाम नहीं दिया गया, तो इसलिए हम लिखेंगे लेट A 3 6 एंड B -3 4 बी द गिवन पॉइंट्स। इसके बाद हमें एक और पॉइंट दिया गया है XY, तो इसका भी हम खुद नाम रखेंगे लेट P = XY। ये एक वेरिएबल पॉइंट है, यानी कि यहाँ x और y वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए हम इसे लिखेंगे लेट P = दिस बी द वेरिएबल पॉइंट। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के दरमियान आपको कोई रिलेशन निकालनी है, रिलेशन या इक्वेशन आपका ये। तो सो डैट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, यानी आपको बताया गया कि PA इज इक्वल टू PB, P से लेकर A तक जो डिस्टेंस है डैट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम P टू B। तो बताओ इस x और y के दरमियान आपको ये रिलेशन बनाना, खाली रिलेशन बनानी है, x और y के वैल्यू नहीं निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, लेट A B बी द गिवन पॉइंट, लेट P बी द वेरिएबल पॉइंट। देन इसके बाद हम सीधे डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव, सबसे पहले हम निकालेंगे PA डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर। इसके बाद हम निकालेंगे PB, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला x - 3 डेट इज x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर। सिंपली आप ये PA निकालिए और PB। इसके बाद आपको बताया गया है कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, तो लिखो इट इज़ गिवन डैट, इट इज गिवन डैट, क्या दिया गया है, हमें बताया गया है कि PA इज इक्वल टू PB। डैट इम्प्लाइज, इसका मतलब होगा डैट इम्प्लाइज PA को आप ये वाला वैल्यू दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर, ये हो गया PA इज इक्वल टू PB। PB को आप ये वाला वैल्यू जो आपने डिस्टेंस फार्मूला से निकाला स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट हम कैंसिल कर सकते हैं एज बिफोर,
तो यहाँ पे हमें x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर बच जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। इसके बाद ये होल स्क्वायर एक्सपेंड करने हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें निकलेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3 ये बन जाएगा 6x प्लस बी स्क्वायर 9 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी यही करना है a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab विल बिकम 12y प्लस बी स्क्वायर 36 इज इक्वल टू, अब यहाँ से भी यही करो x प्लस 3 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6x प्लस बी स्क्वायर। इस तरह y माइनस 4 होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab 8y प्लस बी स्क्वायर 16। अब देखिए इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों साइडों से कैंसिल होगा क्योंकि ये इक्वल क्वांटिटी है। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, 9 एंड 9 विल कैंसिल, एक्स स्क्वायर विल कैंसिल, 9 विल कैंसिल, वाई स्क्वायर विल कैंसिल। अब इसके बाद बाकी क्या बचेगा वो हम लिखेंगे, माइनस 6x बचता है और यहाँ से है 6x, इस 6x को भी अगर हम इज इक्वल टू के इस पार ले आते हैं तो ये बन जाएगा माइनस 6x। अच्छा लेफ्ट साइड में है माइनस 12y, वहाँ से माइनस 8y हम यहाँ लाएंगे प्लस 8y। इसके बाद लेफ्ट साइड में प्लस 36 कॉन्स्टेंट है और वहाँ से प्लस 16 को हम यहाँ माइनस 16 ले आते हैं तो इज इक्वल टू के बाद 0 रह जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होता है, माइनस 6x बन जाएगा माइनस 12x, माइनस 12y प्लस 8y बन जाएगा माइनस 4y प्लस 36 माइनस 16 तो ये बन जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन बनती है x और y में। इस इक्वेशन में देखिए यहाँ माइनस 4 इसमें कॉमन डिवाइज़र है, हम यहाँ -4 से हम कॉमन डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय -4 हम लिख सकते हैं। सो वी विल गेट, यहाँ पर जब आप -4 डिवाइड करेंगे सो 4 3 माइनस विल कैंसिल, वी विल गेट 3x। यहाँ पर -4 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हमें बचेगा प्लस खाली y। यहाँ पे माइनस से जब हम डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा -4 5 तो ये देखो एक इक्वेशन बनती है 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसी को हम दूसरी ज़बान में रिलेशन कह सकते हैं, दिस इज़ ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो यही क्वेश्चन की डिमांड थी कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। ये एक्सरसाइज पूरी डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड थी। इंशाल्लाह इस चैप्टर की हमारी दूसरी एक्सरसाइज रहेगी 7.2, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे होगी। तो उस लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।